नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आपके परेशानी को लेकर। एग्जाम को लेकर परेशान है आप, मार्कशीट को लेकर परेशान है, आईटीआई के सिस्टम को लेकर परेशान है आप, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, जितने भी आईटीआई का ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आईटीआई कर रहा है, उन सभी तक ये वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि सिस्टम को कोई और नहीं सुधार सकता है। किसी के आगे गिराने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। तो आज हम लोग एक प्रयास करने जा रहे हैं जिससे सिस्टम को सुधारा जा सकता है। अभी तो फिलहाल एक समस्या हम लोगों के सामने ये है कि आईटीआई का एग्जाम 23 तारीख से जो होने वाला था एग्जाम, उसको एक्सटेंड करके या कैंसिल करके सितंबर में कर दिया गया है। अब ये सितंबर में एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पे भी 100% संशय बरकरार है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसलिए क्योंकि पूरे भारत का जो आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई का एसोसिएशन है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उस एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करके कुछ इसी तरह का नाम है, वो कंपनी पहले अपना लैब जो जहां पे एग्जाम होगा उसके बारे में जानकारी दे। वो पहले एग्जाम लिया है कि नहीं लिया है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दे, इसके बाद ही एग्जाम ले आना था। हम लोग एग्जाम नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पे लोग हाई कोर्ट गए हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी है जो एग्जाम लेने वाली है, तो उस कंपनी के बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है कि वो उसके पास एक्सपीरियंस कितना है एग्जाम लेने का, इस तरह का क्या एग्जाम लिया है कि नहीं लिया है। और डीजीटी वाले भी पता नहीं कहां से ऐसे कंपनी खोज कर लाते हैं। क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर में, उस समय जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसका भी यही हाल था कि 3-3 महीने तक एग्जाम होते रहे और किसी भी बच्चों को अच्छे से एग्जाम नहीं ले पाया। ठीक है, पीएमकेवीवाई में सेंटर दिया गया, जहां पे सेंटर तो था लेकिन वहां पे ना लैब था, ना अच्छे से कंप्यूटर थे, ना कोई नेट कनेक्शन था। बच्चे अच्छा से एग्जाम नहीं दे पाए और फेल हो गए। ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसका निदान एक ही है कि आप लोग अवेयर होइए, आप लोग इसके लिए जागरूक होइए। ट्विटर आंदोलन करके हम लोगों भी देख लिए, आप भी देखे, हम भी देखे, सारे लोग मिलकर ट्विटर आंदोलन किए, लेकिन ऐसे इससे समस्या का समाधान नहीं निकला। आप डेली कम से कम 50 कॉल आते हैं आप लोगों को कंप्लेन को लेकर, लेकिन अब कॉल मेरे पास नहीं करना है। मैं आपको डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण महानिदेशालय की वेबसाइट पर हम खड़े हैं और इस वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पे वेबसाइट के अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है हुज हूँ, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आईटीआई मतलब डीजीटी के जो टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबका नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है। जैसे स्क्रॉल करके आपको मैं दिखाता हूं, ये डीजी ऑफिस है। डीजी ऑफिस में जो मैम है, नीलम मैम है, जो अभी फिलहाल में डीजी है हमारे श्रम संसाधन विभाग का, तो मैम का यहाँ पर नंबर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल है, आईएएस अधिकारी है। इनका ऑफिस का जो करोल बाग में इनका ऑफिस है, उनका ये ईमेल आईडी है। यहाँ पर देखिए, ये मैम का ईमेल आईडी है और मैम के ऑफिस का ये नंबर है। ठीक है, जो भी आपके पास समस्याएं हैं, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जो बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम को लेकर, सेंटर को लेकर, आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, पेमेंट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, या कॉलेज वाले आपके साथ कोई परेशानी कर रहे हैं, तो सीधे इस ईमेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा, मेल करके बताइएगा। और भी मैं आगे बता रहा हूँ, इसके अलावा श्रीमती लता दावेकर, ये भी मैम है और इनका भी करोल बाग में ऑफिस है, इनका भी ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। अनिल मल्होत्रा जी हैं, कंसल्टेंट हैं और इनका भी ऑफिस में, इनका भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ड्यूटी डायरेक्टर हैं जनरल, इनका नाम है श्रीमती संध्या सलवान, ये भी मैम है, इनका भी सेम सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। और इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे भी ईमेल आईडी और ये टेलीफोन नंबर दिए गए हैं ऑफिस के। इसके अलावा
यहां से पे डायरेक्टर से लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर सबका यहां पे डिटेल्स दिया गया है। यहां से देखिए डायरेक्टर, यहां पे डिप्टी सेक्रेटरी, यहां पे ज्वाइंट डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, सभी लोग का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। ट्रेड वाइज दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट ये लोग हैं। जैसे अप्रेंटिसशिप डिपार्टमेंट में ये सर हैं, इनका नाम है श्री सतीश कुमार, डिप्टी डायरेक्टर हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, और इनका ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया गया ऑफिस का। और ये जो नंबर डाला गया है वेबसाइट पे इसलिए डाला गया है क्योंकि पब्लिक को इसका इन सारे लोगों का सहयोग मिल सके, आप अपना कंप्लेन को रजिस्टर कर सके। तो देखिए नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं भले आपके बातों को इग्नोर करें, आपके प्रिंसिपल साहब, आपके डायरेक्टर साहब, आपके अगर आप टॉप लेवल पर कंप्लेन करेंगे, टॉप लेवल पे मेल करेंगे, टेलीफोन करेंगे तो शायद आपके समस्याओं का सलूशन मिल सकता है। तो ये सारे नंबर है जिस पे आप कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर के साथ साथ डिपार्टमेंट भी दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कौन कौन लोग उसको देख रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट है, CFI है, ट्रेड टेस्टिंग सेल है, अप्रेंटिसशिप है, स्कीम्स है, बजट सेक्शन है, TC है, अफिलिएशन के लिए है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, TT सेल का है, प्रोजेक्ट के लेकर है, सारे डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। और इस पे कंप्लेन करके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और इन लोगों तक अपने समस्याओं को पहुंचा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो भी कंप्लेन हो ऑथेंटिक हो और उसका एविडेंस आपके पास हो। जब जांच किया जाए तो आपके पास एविडेंस रहना चाहिए, नहीं तो आप भी जेल चले जाएंगे। बेवजह किसी के पास झूठा और गलत तरीके का मैसेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो टॉप लेवल के IAS अधिकारी लोग हैं और इन लोगों के पास अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन जाता है तो ये लोग एक्शन लेते हैं। और जब एक्शन लिया जाएगा उस समय जो आप कंप्लेन किए होंगे उसका ऑथेंटिक रूप से आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी समस्याएं हैं, नहीं कि आप फर्जी के कॉल कर देंगे, फर्जी का मेल कर देंगे और इसके बाद जांच होगा तो आप भी पकड़े जाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए जो आपके साथ समस्याएं हैं डरना नहीं है, निश्चिंत होकर अपने समस्याओं को मेल कीजिए, चाहे आपके कॉलेज के पढ़ाई को लेकर हो, कॉलेज में टीचर्स नहीं हो, कॉलेज वाले आपको बेवजह फी मांग रहे हो, परेशान कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी जो भी समस्याएं सबको लेकर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। एक बात समझ लीजिए, चाहे इसरो का फॉर्म आता हो, DRDO का आता हो, BHL का आता हो या अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता हो, सबके फॉर्म को अगर देखिएगा जो बढ़िया जॉब होता है, जो लेवल 1 का जॉब होता है, उसमें जो मैक्सिमम एज होता है 25 साल होता है। अब आपको 25 साल से पहले अपने आप को तैयार कर लेना है गवर्नमेंट जॉब के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आप इन 25 साल के अंदर में आपका डिग्री ही नहीं मिलेगा, आपका ITI ही नहीं कंप्लीट होगा, तो आप ITI करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जरा सोचिएगा। दूसरा सवाल यह है, आप ITI वहां से करते हैं जहां पे पढ़ाई नहीं होती है और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, फी भी आपसे ले लिया जाता है, पैसे भी आपसे ले लिए जाते हैं। आप एक बार भी नहीं सोचते हैं कि आपके घर वाले 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपए कहां से ला कर देते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये छुपा हुआ नहीं है। मुझे पता है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप एक गरीब घर के बच्चे हैं, आप किसान के बच्चे हैं, आप मजदूर के बच्चे, आप गांव के बच्चे हैं, आपने ITI किया है, तो इसका सीधा आंकड़ा है कि आपके पास जो इनकम स्रोत है बेहद ही कम है। और 35 से 40,000 रुपए अगर आपको दिया गया है तो एक खून पसीने की कमाई है जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं। आपका ये जिम्मेवारी बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, वैसे कॉलेज में एडमिशन ले जहां पे स्टडी कराई जाती हो, वैसे जगह ना पढ़े जहां पे आपसे पैसे ठगा जाता हो। अगर आपके साथ किसी तरह का पैसा लेने के बाद अगर आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, तो आप सीधे DGT को मेल कीजिए, कॉल करके बताइए कि आपके साथ ऐसा चीजें हो रही है। इसके अलावा एग्जाम 17 के बच्चे, 16 के बच्चे, 18 के बच्चे, 19 के बच्चे, 20 के बच्चे अभी तक वो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य है जहां पे अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ। जैसे झारखंड की एग्जाम्पल में बात करें कि झारखंड में मतलब पिछले साल से अभी तक एग्जाम नहीं हुए। वहां के जो ITI करने वाले बच्चे हैं उनकी भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो गई है, चौपट हो चुकी है। अब उनके देखने वाले कोई नहीं है, ना वहां के स्टेट गवर्नमेंट सुनने वाली है, ना DGT उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है। और इसका कंप्लेन आप लोग क्यों नहीं करते हैं? सवाल आपसे है।
आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, 1000 कॉल कीजिएगा, एक कॉल तो डीजीटी को भी कीजिए। कॉल करने से समस्याएं दूर नहीं होगी, कॉल आपको डीजीटी को ही करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के सभी कॉलेज में लगभग फैकल्टी की कमी है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कमी है, भारी कमी है। इसके बावजूद डीजीटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वैसे कॉलेज का एफिलिएशन रद्द क्यों नहीं किया जाता है जहां पे एक भी फैकल्टी पढ़ाने वाला नहीं है, जहां पर ट्रेड तो है लेकिन उसका फैकल्टी मौजूद नहीं है, उसका प्रॉपर इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। किसी तरह गेस्ट के सहारे, कॉन्ट्रैक्ट के सहारे काम चलाया जा रहा है और आज से नहीं 10 वर्षों से ऐसा किया जा रहा है। इसके बावजूद वो कॉलेज चल रहा है। कैसे चल रहा है? बहुत सारे देश में ऐसे कॉलेज है जिनकी ग्रेडिंग बढ़िया मिली हुई है, जिनका बढ़िया ग्रेडिंग दे दिया गया है। कौन दिया, किसने दिया, कैसे मिल गया, इसका कंप्लेन आपको करना चाहिए, आप सभी बच्चों को करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सचेत करने आया हूं, बताने आया हूं कि आप लोग अभी अपना मोबाइल निकालिए और डीजीटी के इस अबाउट वाले सेक्शन में जाइएगा, डीजीटी के वेबसाइट पे अबाउट वाले सेक्शन में जाइएगा और यहां से जो हूं वाला ऑप्शन है उसको खोलिएगा। जब ऑप्शन खुलेगा तो आपके सामने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर निकल के सामने आएंगे, उस पर मेल करना है, फोन करना है और अपनी समस्याओं को बताना है, ठीक है? तब जाकर ये समस्याएं दूर हो सकती है। एग्जाम होने वाले हैं, जो एग्जाम का डेट निकाला गया सितंबर में, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो डेट है उसको लेकर भारत के जो एसोसिएशन, भारत के जो संगठन है प्राइवेट आईटीआई का, वो लोग कोर्ट जा चुके हैं। अब कोर्ट का डिसीजन के अकॉर्डिंग पेंडिंग भी हो सकता है। दूसरा, डीजीटी पे खुद भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसका कब क्या डिसीजन होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मेल में लिखा गया है, बताया गया था कि बहुत सारे ट्रेनी का मेल आया है, बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई या गवर्नमेंट आईटीआई के डायरेक्टर का मेल आया है कि अभी हम लोग एग्जाम लेने के कंडीशन में नहीं है, अभी एग्जाम न लिया जाए, थोड़ा सा समय दिया जाए। और डीजीटी उन लोगों को समय दे दिए। लेकिन ये लाखों बच्चे जो ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि एग्जाम ले लिया जाए, एग्जाम कराया जाए, हम लोग का सेशन पीछे चला गया है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम नहीं दे पाए हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जल्दी से एग्जाम हो जाएगा तो हम लोग को नौकरी मिल जाएगा, लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि ट्रेनी मतलब बच्चे लोग मेल किए होंगे डीजीटी को कि आप एग्जाम नहीं लीजिए। ठीक है, जिन राज्यों में समस्याएं हैं, जिन जगहों पे समस्याएं हैं, उनको छोड़ दीजिए, मत लीजिए, उनको रहने दीजिए, जब वो बोले तभी लीजिएगा। लेकिन जहां पे समस्याएं नहीं है, जो कॉलेज इस तरह का मेल नहीं किया, उनका तो एग्जाम हो जाना चाहिए। पूरे भारत का इन्वायरमेंट सही होगा, पूरे भारत को एकजुट करेंगे तब एग्जाम लेंगे, तब तो ये आईटीआई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मतलब बिहार की गलती की वजह से यूपी क्यों झेले और यूपी की गलती की वजह से बिहार के बच्चे क्यों झेले? यहाँ का अलग डायरेक्टरेट है, यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट अलग है, यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट अपने आईटीआई को अलग तरीके से चलाता है, यूपी का गवर्नमेंट अपने अलग तरीके से चलाता है। इसी तरह सभी राज्य के जो आईटीआई कॉलेज के जो डायरेक्टरेट हैं, वो सब लोग अपने अलग तरीके से आईटीआई चलाते हैं। फिर उनकी गलती को दूसरे राज्यों पर क्यों थोपा जाता है? क्यों दूसरे राज्यों के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है? उन लोगों पर डीजीटी को कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों वो लोग पीछे हैं? क्यों उनके ट्रेनी अभी एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं है? क्यों वहां से मेल आया है? इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे किसी के मेल के वजह से हम क्यों उसके अपने डेट और टाइम को एक्सटेंड कर देंगे? और ये आज की बात नहीं है, हमेशा कभी भी डीजीटी का जो भी डेट आता है उस पर फिक्स काम नहीं होता है, वो डेट आगे पीछे हो ही जाता है। क्यों होता है भाई? क्यों डेट निकालते हैं? पहले वेरीफाई कर लीजिए, पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने जांच कर लीजिए, मीटिंग बैठा लीजिए, सारा काम कर लीजिए। अब डेट आप नोटिस निकाल दिए कि 23 तारीख से एग्जाम है, नोटिस निकाल दिए हैं, और इसके बाद 18 तारीख को आप मीटिंग क्यों ले रहे हैं? क्यों उनसे पूछ रहे हैं कि भाई एग्जाम ले या छोड़ दें? मतलब जिस उस मेल में क्या लिखा गया था, 18 तारीख को मीटिंग हुआ जिसमें बहुत सारे ट्रेनी और डायरेक्टर लोग बोले थे कि हम लोग एग्जाम अभी ना लिया जाए, बाद में लिया जाए। तो भाई आप डेट डिक्लेयर कर चुके हैं 2 महीना पहले कि अगस्त में एग्जाम होगा, अगस्त लास्ट वीक तक, और 18 तारीख को मीटिंग करके बोल रहे हैं कि भाई अब एग्जाम नहीं होगा। 18 तारीख को मीटिंग में ये बात फैसला हुआ है, तो 23 को जब एग्जाम था 18 को मीटिंग क्यों ले रहे थे? ये मीटिंग पहले भी कर सकते थे। और सारी तैयारी हो गई है, एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर्ड हो गए हैं, एग्जाम के लिए सारा कॉलेज वाला रेडी हो चुका है, इसके बाद आप एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं, क्यों? इसका कोई जवाब है? मतलब यही ना है कि मेरी मर्जी है, मैं मेरे पास सारा सिस्टम है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये गलत है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं से उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है,
क्योंकि ठीक है, करंट सेशन की बात छोड़ दीजिए, करंट सेशन में तो बच्चे उनके साथ आगे पीछे 2-4 दिन हो सकता है, लेकिन जो बच्चे 17 से 18 से 19, 20 ये 3-4 सेशन के बच्चे जो पीछे झेल रहे हैं, आपको आईटीआई को आपने इंजीनियरिंग बना के रख दिया है, डिप्लोमा बना के रख दिया है, उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों को कौन देखेगा? उनकी समस्याओं को तो सुनिए, उनका तो एग्जाम ले लीजिए और उन कॉलेज पर कार्रवाई कीजिए जो तैयार नहीं रहते हैं। आप बताइए प्राइवेट आईटीआई में कितने आईटीआई जहां पे कंप्यूटर लैब है? मुश्किल से 5 से 6% ऐसे कॉलेज होंगे जहां पे प्राइवेट आईटीआई में कंप्यूटर लैब होगा, बाकी आईटीआई में तो लैब नहीं है। जबकि आईटी लिटरेसी में पूरा डीसीए कंप्यूटर पढ़ना है, आईटी नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, और कॉलेज में आईटी लैब है ही नहीं है, कंप्यूटर का लैब नहीं है। वैसे कॉलेज को चलने क्यों दे रहे हैं? बंद क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों नहीं बंद करते हैं? बहुत सारे कॉलेज है जहां पे प्रैक्टिकल के कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है, ना उसका इंस्ट्रूमेंट्स है, ना टूल्स है, ना वहां पे फैकल्टी है, ना मशीनें हैं, फिर भी वो आईटीआई चल रहा है, सीटें फुल है, बच्चे प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, उनको सेशनल मार्क्स भी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भाई? मतलब जो कॉलेज अपने यहाँ सेंटर नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं है, टूल्स नहीं है, मशीन नहीं है, फिर उसके बच्चे प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? कैसे उनको सेशनल मार्क्स मिलता है? क्यों नहीं उसका एप्लीकेशन रद्द कर देते हैं? और दूसरा, उसका ग्रेडिंग सबसे ज्यादा होता है। कैसे ग्रेडिंग ज्यादा हो जाता है भाई? तो इस तमाम तरह की समस्याएं बहुत है। अगर एक छात्र के रूप से देखा जाए तो छात्रों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग जो मैं बताया हूं यहाँ पे कंप्लेन कीजिए, और कंप्लेन करके बताइए अपने कॉलेज के बारे में, कॉलेज का वीडियो बनाकर भेजिए, तब जाकर ये सिस्टम को सुधारा जाएगा। नहीं तो ऐसे घूमते रहिए, समझते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है।